दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारे एस्ट्रो वास्तु समाधान चैनल पर ज्योतिष और वास्तु से इतर किसी दूसरे प्रसंग पे चर्चा करेंगे। देखिए, मुझे लगा कि गंगा जी पे चर्चा होनी चाहिए। गंगा जी क्यों जीवों के लिए आवश्यक है, गंगा जी का महात्म्य क्या है, गंगा जी का सामर्थ्य क्या है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं, उनके लिए मैं कुछ अच्छा रिलीज़ करूं। देखिए, गंगा जी के बारे में कहा जाता है, गंगा गंगेति योव्रजात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। यानी कि गंगा जी से कोसों दूर रह कर के भी आप केवल गंगा जी के नाम का सच्चे हृदय से अगर स्मरण कर लेते हैं, इससे भी आपके पाप धुल जाते हैं और अंत में जब शरीर छूटता है तब वह वैकुंठ को प्राप्त होता है, यानी जीव को मुक्ति मिल जाती है इस संसार के आवागमन से। तो देखिए, गंगा जी पे चर्चा मैं ये करूँ आपसे कि गंगा जी तो स्वर्ग में रहती थी और पृथ्वी पे उनका अवतरण कैसे हुआ है, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, एक राजा हुए हैं सगर, जिनके नाम से सागर नाम पड़ा। जो हमारे पृथ्वी पे 3 हिस्सा पानी है, समुद्रों का हिस्सा है, आप जानते हैं। इन समुद्रों को सागर कहते हैं और ये सागर जो है ये सगर से बने हैं। सगर राजा हुए हैं जिनके 60,000 पुत्र अकाल मृत्यु के मुख में गए किसी ऋषि के श्राप से। तो उन्हीं अपने भाइयों को मुक्त कराने के लिए भगीरथ जी ने घोर तपस्या की और स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पे बुलाया और अपने भाइयों को मुक्त कराया। तो ये कथा कुछ इस प्रकार है, जैसे एक राजा सगर हुए हैं। वो राजा सगर जो हैं, इन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। देखिए, अश्वमेध यज्ञ करने से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है, राजा की शक्ति बढ़ती है, उसका सामर्थ्य बढ़ता है। लेकिन अश्वमेध यज्ञ का जो मेन इवेंट होता है, जो मुख्य कार्य होता है, यज्ञ आदि के बाद में घोड़ों को त्यागना, घोड़ों को छोड़ देना, स्वतंत्र रूप से उन्मुक्त रूप से जंगल में विचरण करने के लिए छोड़ देना। यानी कि आज से घोड़े पर उस राजा का अधिकार नहीं होगा जिस घोड़े को राजा के द्वारा छोड़ा गया है। तो राजा सगर जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और जिन घोड़ों को यज्ञ में छोड़ा जाना था, उन घोड़ों को इंद्र ने छल और प्रपंच के माध्यम से घोड़ों को चुरा करके और कपिल मुनि के आश्रम में बंधवा दिया। ये बात तो मालूम भी नहीं है सगर को। जब घोड़े को छोड़ने की बात आई तो घोड़ा ढूंढने लगे लोग, घोड़ा तो मिला ही नहीं। अब जब घोड़ा नहीं मिला तो व्याकुलता बढ़ी। अब सभी लोग, जितने भी राजा के पुत्र थे, उनके सिपाही थे, सब लोग घोड़े को खोजने लगे। वायु मार्ग में खोजने लगे, आकाश में खोजने लगे, धरती पे खोजने लगे, पाताल में खोदने लगे। तो देखिए, जब पाताल खोदा गया, वही पाताल समुद्र के रूप में आज पृथ्वी पे उपस्थित होता है, हम लोगों को दिखता है। तो पाताल खोदते खोदते ये जब पहुँचे तो कपिल मुनि का आश्रम भी दिखा। कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ राजा सगर को और उनके पुत्रों को दिखा। तो राजा सगर और उनके पुत्रों को लगा कि कहीं कपिल मुनि ने ही ये चुरा तो नहीं लिया, और उन लोगों ने कपिल मुनि को बहुत ही बुरी बुरी बातें कहीं, जिससे कपिल मुनि को बहुत दुख हुआ और दुख बस उन्होंने श्राप दे दिया। और इस श्राप के कारण राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो राजा सगर ने पूछा कि भाई, इनको तो श्राप आपने दे दिया, ये भी इनकी मुक्ति कैसे होगी? तो कपिल मुनि ने बताया कि देखो, गंगा जी में सामर्थ्य है कि वो जीवों को पाप मुक्त करके और वैकुंठ भेज सकती हैं, इसलिए गंगा जी के माध्यम से इनकी शाप मुक्ति हो सकेगी। तो बाद में आगे चल कर के राजा सगर के कुल में ही भगीरथ का जन्म हुआ है। उन्होंने जब अपने घर के लोगों से ये कहानियाँ सुनी कि हमारे ही कुल के भाई, हमारे 60,000 भाई जो
किसी गलती से और किसी छल प्रपंच के माध्यम से भ्रमित होकर के और मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनको मैं मुक्त करा दूं। तब जाकर के उन्होंने गंगा जी की घोर साधना की है और स्वर्ग से पृथ्वी पे गंगा जी को उतारा है। तो उसके बाद उनके 60,000 भाइयों की मुक्ति मिली है। ये है गंगा जी का प्रताप, ये है गंगा जी का सामर्थ्य। तो मेरे कहने का मूल अर्थ ये है कि आप सब अपने घर में गंगा जी का एक मंत्र नित्य ही अपने घर में स्मरण करें और कोई शर्त मत रखें कि ये क्यों कर रहे हैं। बस बिना शर्त आप गंगा जी से लगाव रखते हुए गंगा जी के इन मंत्रों का स्मरण करें। मुझे आशा है कि आपके जो भी जाने अनजाने में पाप कर्म रहे होंगे या जाने अनजाने में मनुष्य से जो भी गलतियां और पाप एकत्र हो रही है, उससे उसको मुक्ति मिलेगी और जीवन आनंद से भरेगा और वैकुंठ भी उसका सुधर जाएगा। इसी कामना से ये मंत्र आपको बताते हैं। गंगा गंगेति यो व्रजात यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। श्री गंगा दिव्यै नमो नमः। इस मंत्र का अगर नियमित रूप से आप उच्चारण करते हैं, एक बार भी या 11 बार भी या 21 बार भी, मैं समझता हूँ इससे आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। आप केवल भावना और हृदय से किया कीजिए, तभी जा कर के इसका रिजल्ट आएगा। देखिए, हमारे बड़े ज्ञानी लोग बताते हैं कि हमको कोई भी चीज़ नित्य ही पढ़नी चाहिए। क्या पता कब दिल से निकल जाए बात और वहाँ जा कर के कनेक्ट हो जाए। इसलिए रिपीटेशन की बात कही है। किसी चीज़ को बार बार पढ़ने या बार बार बोलने से उसमें सामर्थ्य आ जाता है। उसके पीछे यही राज है कि हम बोलते बोलते रहते हैं और क्या पता कब दिल से आवाज़ निकल जाती है और बातें कनेक्टिव हो जाती हैं। तो मुझे आशा है कि हमारे व्यूअर, हमारे श्रोता जो हैं, उनको गंगा जी का ये महात्म्य और उनकी ये चर्चा बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करें। ऐसे ही आध्यात्म और वैदिक धर्म से जुड़ी धार्मिक प्रसंगों को भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे या श्रवण कराएंगे। तो आज ये चर्चा रही, कल किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सादर नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे एस्ट्रो वास्तु